जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम। श्री हमारे आदरणीय शत्रुघ्न को मैं राम कथा के लिए सप्रेम स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कलियुग के प्रभाव के बारे में, कलियुग के स्वभाव के बारे में जो बता रहे थे। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, जो मित्र और सुहृद होते हैं, हमारे हितैषी, इनके साथ स्वस्थ आचरण करना चाहिए, अर्थात कपट रहित निर्मल भाव में बर्ताव रखना चाहिए। और कलियुग में क्या होता है? कलियुग में लोग उनसे कपट व्यवहार करते हैं। लोगों के मन में और मुंह में जो बात आ जाता है उसे हट करके करते हैं, और किसी मित्र या किसी का भी उपदेश ये नहीं सुनते, नहीं मानते, सेवा पूजा करते हैं कलयुग में। लेकिन इसमें कुछ स्वार्थ है। तो क्या स्वार्थ है? ना अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये सब पूजा धर्म कर्म सब करते हैं, पर उनमें श्रद्धा नहीं है। तो गीता में कहा जाता है, अतएव जो श्रद्धा के विहीन जो धर्म कर्म जो भी किया जाता है, इसका कर्म फल, ये धर्म का कि ये कर्म का फल, सुंदर फल यह जन्म में नहीं मिलता, कि मरने के बाद परजन्म में भी नहीं मिलता, ये व्यर्थ जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तप दत्तं दानं तप्तं तप यज्ञं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न तत्प्रेत्यो न इह, न तत्प्रेत्यो न इह, अर्थात यह लो न तत्प्रेत्यो, अर्थात ये परकाल में भी ये मिलता नहीं। अतः इनके व्यवहार दम्भी होता है। दम्भी क्या है? जो अंदर में कुछ और बाहर में दिखाने में कुछ, इनको दम्भी कहा जाता है। तो लोगों का व्यवहार दम्भी अर्थात दिखाने के लिए, और पाखंडी अर्थात वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाले होते हैं। ऐसा दंभ, कपट, हठ और पाखंड संसार भर में व्याप्त रहता है इस कली युग में। तो इस बात को काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को। खगेश अर्थात खग के पति तो गरुड़। सुनो
खगेश, सुनु खगेश कली कपट हठ, दंभ देश पाखंड, दंभ देश पाखंड, व्यापी रहेऊ संसार महु, मान मोह मारादि मद, दंभ कपट पाखंड, ये इतना ही नहीं, मान, अभिमान, मोह, मारादि, मार अर्थात काम, कामादि अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि। मन मार, मान मोह मद, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। देखिए, ऐसा नीति है कि किसी भी कर्म में किसी की कर्म को करने से पहले, किसी कर्म के प्रारंभ से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, ऐसा इसमें नीति कहता है कि पहले विचार करना चाहिए कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा। किसी कर्म के प्रारंभ में पहले विचार करना चाहिए, मैं यह करता हूँ, अगर करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा। दूसरा, इसके करने के पश्चात कोई दुख तो नहीं होता, ये भी सोचना चाहिए। तीसरा, इसके करने से कितनी शक्ति या कितना धन का व्यय होगा, यह भी सोचना पड़ता है। चौथा, इस कर्म से दूसरे प्राणियों को क्या पीड़ा तो न पहुंचेगा, अथवा कितने को पीड़ा पहुंचेगा और क्या पीड़ा पहुंचेगा, ये भी विचार करना पड़ता है। पांचवा है कि इस कर्म को पूरा करने में मेरा सामर्थ्य है कि नहीं, इसे भी सोचना, चिंता करना पड़ता है। तो पहले कर्म करने से पहले ये 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बातों को गीता में कहा जाता है क्या। इन 5 बातों का नाम का गीता में नामीकरण कहा गया, अनुबंध, क्षयं, हिंसा, अनवक्ष्य और पौरुषम। ये 5 कहा गया है। मैं जो 5 पॉइंट कहा, इसका नामकरण गीता में ऐसा कहा गया है, अनुबंध, क्षयं, हिंसा, अनवेक्षं और पौरुषम, ये कहते हैं। लेकिन कली युग में लोग इस बातों पर विचार न करके मोहवश अर्थात अज्ञानवश कर्म को आरंभ कर देते हैं, तो इसे तामस कर्म कहा जाता है। कली युग में ऐसा ही कर्म होते आ रहा है, जो गीता में कहा गया है। अनुबंध क्षयं हिंसां, अनुबंधं क्षयं हिंसां, अनवेक्षं च पौरुषं, मोहात् आरभ्यते कर्म, तामस परिचक्षते, तामस परिचक्षते। ऐसा कर्म को तामसिक कर्म कहा गया है गीता में। तो ऐसा कर्म ही लोग करते हैं। और देखिए, लोग दान देते हैं, हाँ, लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन सात्विक यज्ञ नहीं करते। मेरा करना चाहिए, ऐसा मेरा कर्तव्य है,
कुछ फलों को आशा न कर जो यज्ञ किया जाता है, इसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। लेकिन लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन इसके विधि का अनुष्ठान नहीं है। वेदों में बताया गया विधि का पालन नहीं करते यज्ञ करते समय। यज्ञ में अन्नदान देना ये जरूरी है, इसे भी नहीं देते। मंत्र ठीक से भी पाठ नहीं होता, दक्षिणा भी दिया नहीं जाता, और सबसे बड़ा बात इसमें श्रद्धा भी नहीं होता। लोगों को दिखाने के लिए दंभपूर्वक यज्ञ किया जाता है। ऐसे यज्ञों को तामसिक यज्ञ कहा गया है। विधिहीनं विधि रहित, विधिहीनं असृष्टान्नं मंत्रहीनं अदक्षिणं श्रद्धा विरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते। श्रद्धा विरहित यज्ञं तामसं परिचक्षते। और लोग दान देते हैं, लेकिन देश काल पात्र का विचार न करके दान देते हैं। अर्थात अदेश में देते हैं। अदेश क्या है? जहां मूर्ख, चोर, गुंडा, बदमाश है, उन्हें देते हैं। किस स्वरूप से? चांदा के स्वरूप से, या हफ्ता के स्वरूप से, या घूस देते हैं इत्यादि के द्वारा अपात्र को दान देते हैं। देखिए, दान करते समय अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान को अर्पण करते समय त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, आपके दिया हुआ चीज ही मैं आपको देता हूँ, ये मेरा नहीं है। ऐसे अर्थात जो संपत्ति है ये तो गोविंद का है, ये तो प्रभु श्री राम जी का है। तो हम किसको, किसी धन को, इसी को ही हम दान करते हैं। तो इसमें हमारे अभिमान क्या है? हम दान देते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। और इसके बदल में विनय भाव होना चाहिए और प्रिय वचन करना चाहिए। जो ग्रहण करता है इसका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए दान देते समय। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते कलयुग में। और ये अदेश काल में जहाँ मूर्ख, चोर, गुंडा रहते हैं और जहाँ म्लेच्छ रहते हैं, इसी देश में दान करते हैं। संक्रांति, अमावस्या, जो जो अच्छा तिथि है, और ये सूर्यपराग, चंद्रग्रहण, ऐसा समय में जो दान देना चाहिए, ये समय को नहीं देखते, असमय में भी देते हैं। इसका अर्थ देश काल पात्र को चिंता न करके ये दान देते हैं। जो गीता में कहा गया है, ऐसे दान देने पर उनको अवज्ञा करके, डांट के, असम्मान पूर्वक देना, ये दान देने से इसको तामसिक दान कहा जाता है, जिसका फल कुछ भी नहीं मिलता। ये गीता का वाक्य सुनिए, अदेश काले अदेश
ठीक देश नहीं है। अदेश काले जदानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामस उदाहृतम्। और भी लोग ऐसा भी दान देते हैं। सुनिए, अगर कोई स्नान करते समय गंगा जी में कुछ चीज गिर गया तो ये सोचते हैं मैं इसको गंगा जी को दान कर दिया। अगर अग्नि में कुछ जल गया तो ये अग्नि को दान कर दिया। चोर ले गया तो चोर को दान कर दिया, ऐसा समझते हैं। और अस्पताल में अगर खर्च हो गया तो ऐसा तो होना था, तो ये भी एक दान समझ ले। हमारे रिष्ट खंडन हो गया इस दान से, तो ये अस्पताल के खर्च भी दान में डाल देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गीता में कहा गया है कि सत्वगुणी धर्म से सुख फल प्राप्ति होता है। सत्वगुणी धर्म से अगर धर्म करने में सत्व भाव रहता है, सात्विक भाव रहता है, तो सुख फल मिलता है। अर्थात सात्विक धर्म करने से सुख फल शीघ्र मिल जाता है। पर तमोगुण से श्रद्धा रहित कर्म करने से यह काल में या परकाल में भी ये शुभ फल प्राप्त नहीं होता, व्यर्थ हो जाता है। आप जानते हैं, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य न इह। तो हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, कलियुग में तामस धर्म करने पर जो तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये तामसिक भाव से करते हैं। देखिए, तामसिक यज्ञ ऐसा भी होता है, लोग तांत्रिक भाव को लेकर भी यज्ञ करते हैं। जैसे इंद्रजीत कर रहा था यज्ञ, ऐसा नाहुति देत रुधिर अरु भैंसा, भैंस के मांस और रक्त भी ये आहुति में देते हैं। तामसिक यज्ञ, ये तांत्रिक प्रयोग करने से देवता असंतुष्ट होते हैं। और जो तप करते हैं, कैसा तप? ना परपीड़न आया, पर को कष्ट देने के लिए ये तप करते हैं और जप करते हैं, ये तामसिक हो गया। और दान भी ऐसे देते हैं। ऐसा धर्म, तामसिक प्रवृत्ति में धर्म करने से देवता संतुष्ट नहीं होते, ये असंतुष्ट होते हैं, रिष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देवता अनावृष्टि, भूमिकंप, बात्या, महामारी आदि लोगों में मचाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो काकभूषण जी कहते हैं, कलियुग में क्या कैसे होता है? तामस धर्म करहि नर, तामस धर्म करहि नर, जप तप मख व्रत दान, जप तप मख व्रत दान।
देवन बरसहि देवता वर्षा नहीं देते, देवन बरसहि धरनी बोए न जामहि धान। धान को बोए जाने पर भाई ये नहीं जमता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और एक बात, स्त्रियों के बारे में कहते हैं काकभूषुंडी गरुड़ से, कहते हैं हे गरुड़ जी देखो, कलियुग में स्त्रियों के बाल ही भूषण रहता है। अर्थात दिन रात वे बाल को बढ़ाने में, बाल को सजाने में, संवारने में, अर्थात हेयर स्टाइल करने में लगी रहते हैं। यह कलियुग का नियम है, जो काकभूषुंडी जी बहुत कल्प पहले कलियुग का वर्णन करके कहते हैं। और इसी बात को भी 500 वर्ष से पहले ही गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। और इसमें बहुत पैसा व्यय करते हैं हेयर स्टाइल में। स्त्रियों को भूख बहुत लगता है, तो भूख लगने से ऑनलाइन में तो ऑर्डर हो जाता है, ये सभी जानते हैं। तो भूख लगते हैं, इसलिए ये बारंबार भोजन करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन करती है, फिर भी उनका तृप्ति नहीं मिलता। इसलिए ऐसा भोजन करने से फल क्या होगा? मोटी हो जाते हैं। मोटी हो जाते हैं तो यह मोटी हो जाना स्वाभाविक है, इसीलिए भी दुख, ये मोटी हो जाने पर भी इनको दुख मिलता है, जिसको आजकल ओबेसिटी रोग, ओबेसिटी डिजीज इंग्लिश में कहा जाता है। ये साधारणतः स्त्रियों में अभी हो गया है। और जिनको ओबेसिटी भी न हुआ, इनको खाने पर मसाला द्रव्य, पिज्जा, बर्गर इत्यादि खाने पर इनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी इत्यादि भी हो जाता है। तो ये ऐसा कलियुग का प्रभाव है जो अभी भी हो रहा है। देखिए, पास में इतना धन नहीं, धन रहित होकर ये दुखी रहते हैं। बहुत चीज चाहिए लेकिन इतना धन पास में नहीं है, इसलिए स्त्रियां दुखित रहते हैं। फिर भी ये पदार्थ का मोह नहीं छोड़ते, पदार्थ संग्रह करने के लिए बहुत ममता रखते हैं। अज्ञानी नर बहुत सुख चाहते हैं। अज्ञानी नर ऐसा अधर्म काम करके भी बहुत सुख चाहते हैं, पर धर्म प्रवृत्ति रखते नहीं। क्षुद्र बुद्धि है इनका, क्षुद्र बुद्धि में कठोर भाव है। उनके बुद्धि में कोमल स्वभाव का नाम निशान ही नहीं। सब लोग भोग चाहते हैं, सब लोग भोग चाहते हैं, लग्जरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये भोग प्रवृत्ति हो जाने पर क्या होता है? भोगे रोगो भयम, अर्थात सभी लोग किसी ना किसी रोग में पीड़ित रहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और अगर देह में रोग रह गया तो भोग कहाँ से आया? डॉक्टर मना किया, तुम्हें तकिया देना मना है, सेज में सोना मना है, मीठा नहीं खा सकते।
इत्यादि बहुत कुछ प्राप्त पाबंदी लगा देते हैं, तो भोग भी नहीं रहता। तो रोग होने से भोग का भय होता है और भोग भी नहीं मिलता है। सब लोग बिना कारण अभिमान और विरोध करते हैं, इसलिए किसी के साथ सच्चे मैत्री भाव भी नहीं रहता। जिसके साथ मैत्री करते हैं कुछ मतलब अगर होगे तो इनका साथ मैत्री किया जाए, नहीं तो मैत्री का नाम निशान नहीं है, सभी स्वार्थपर हो जाते हैं। तो इस बात का काकभूषुंडी वर्णन करते हैं। अबला स्त्रिया, कच्च अर्थात बाल, बाल का भूषण। अबला कच्च भूषण भूरी क्षुधा, अबला कच्च भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मूढ़न धर्मरता, मति थोरी कठोर न कोमलता। नर पीड़ित, सब रोगों में पीड़ित होते हैं। नर पीड़ित रोगन, नर पीड़ित रोगन भोग कहीं। अभिमान विरोध अकारण, अभिमान विरोध अकारण ही। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पण। आज का कलयुग वर्णन यहाँ स्थगित होता है। श्री सीतारामार्पण।